चलिए 7.5 में मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एक छोटा सा यूनिट इस वीडियो में करते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा बिकॉज 7.6 काफी बड़ा है, तो मैं नहीं चाहता कि काफी बड़ा वीडियो बने, तो 7.5 इस छोटे से वीडियो में करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रैक्शंस जो कि 1 से बड़े हैं। ओके, नाउ यू मार्क सम फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन अर्लियर, जो हमने पहले देखा। ओके, डिड यू नोटिस दैट द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लू लाइंस जो हमने 7.4 में देखा, ब्लू लाइंस का जो लेंथ था ब्लैक लाइन से छोटा था, राइट? नाउ एंड द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लैक लाइंस फॉर मोर देन 1, तो 1 से नीचे यानी कि 3/4, 1/3, 1/2, 2/3 ये सब ब्लू लाइंस थे, लेकिन जो भी 1 से ज्यादा थे वो सब ब्लैक लाइंस थे। सो we need to classify them into different groups. So जैसे मैंने कहा 1/2, 1/3, 2/3, 1/3, they will all be 4/5, 5/6, they will all be less than 1. Whereas if you put 6/5, okay, yeah, 5/4, they will all be more than 1 unit. Okay, so that is something which you should be able to do. अभी तक तो उसकी आदत हो गई होगी। Now in all the fractions that are less than 1 unit, ध्यान से सुनो, जो भी फ्रैक्शन है जैसे 3/4, 3/4 is less than 1, the numerator is smaller than the denominator. Numerator और denominator का मालूम है ना, what is numerator and what is denominator. Now the numerator is the one which is here. 1 is the numerator, 5 is the denominator. 2 is the numerator, 5 is the denominator. So in all the fractions that are less than 1 unit, the numerator is smaller than the denominator. So 2/3 is less than 1 because 2, which is the numerator, denominator 3 से कम है। Okay, so wherever the value of the numerator, मैं तीसरी बारी रिपीट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर से कम है, आपको इमीडिएटली पता चल जाना चाहिए कि इसका वैल्यू 1 से कम है। लेकिन न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो अगर 5/4 है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। सिंपल सा फंडा है। ओके, वी नो दैट 3/2 क्या है? इज इज लेस और मोर देन 1? इट इज मोर देन 1। 5/2 is more than 1. 7/2 is more than 1, are all greater than 1 unit. Can we see how many whole units they contain? Now ये एक अलग फंडा है, ध्यान से देखो। 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/2 क्या है? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। लेकिन 3/2 का मतलब क्या है? ये 1/2 जो है, ये 1/2 जो है, ये 1/2 प्लस ये 1/2 कितना बन जाता है? ये बन जाता है 1, तो बाकी बचा हाफ। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.5। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/2 को। सिमिलरली 5/2 का क्या होगा? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 यानी कि 5 आधे। 5 आधे का मतलब है ये एक हो गया 1, ये हो गया 2, सो 2.5। सो इसको आप 2 प्लस 1.5 या 2.5 करके भी लिख सकते हैं। सो अगर आई नो दैट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 है ना, अभी इसमें एक और 1/3 मैं ऐड करूंगा तो हो जाएगा 4/3। 4/3 इज ग्रेटर देन 1, और 4/3 को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 1/3। अंडरस्टूड? So that is the real funda where you are, if you are asked how many whole units does it contain, आपको ये वाला पूरा steps दिखाना पड़ेगा। Okay? Now, let's go to some figure it out. How many whole units are there in 7/2? ये कैसे करेंगे? 7/2 ये सब मैंने यहां पे लिख दिया है। Length less than this thing, more than 1 unit. So when the numerator is more than the denominator, it means the value is more than 1. Think logically, 1/3, 1/3, 1, because the other piece is divided into 3 pieces. Similarly, 1/4 into 4 times equal to 1. समझ में आ गया ना? Figure it out करते हैं। So इसके दो तरीके हैं करने के। या तो आप 1/2 को, यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, how many whole units are there in 7/2? So इसके दो तरीके हैं। या तो आप 1/2 को 7 टाइम्स ऐड कीजिए, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 7 टाइम्स ऐड कीजिए, आपको मिल जाएगा 7/2। करेक्ट? उसको आप 1 1 1 3.5 3 प्लस 1/2। ओके, और इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या मैंने इसको सही से किया है या नहीं,
कहीं 3/2 के बजाय आप 4/2, 4 1.5, 4 1/2 लिख दे, राइट? तो इसको क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है? तो आपको सिर्फ 7 को 2 से डिवाइड करने पड़ेगा और आपको मिल जाएगा 3.5। इसका मतलब है 3.5, जस्ट टू क्रॉस चेक। ओके, सो दैट इज द वे टू डू इट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3? कितने होल यूनिट्स हैं 4/3 में और 7/3 में? कैसे करेंगे? 4/3 का मतलब है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3, जो मैंने अभी पिछले पेज पर दिखाया था। 7/3 का क्या है? 1/3 को 7 बारी ऐड करो, तो इसका मतलब है, ये गलत लिखा है मैंने, ये गलत लिखा है मैंने, समझे? ये गलत हो गया है ना? तो इसका क्या होगा? ठीक करते हैं इसको। क्या होगा? 1/3 प्लस 1/, नो ठीक ही है, 1/3 है, नॉट 1/2। सी दैट्स हाउ यू कंफ्यूज। 1/3, ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हो गए। तो इन तीनों को मिला के, मेरे दिमाग में हाफ चल रहा था जो हमने पहले किया था, ये तीनों को मिलाएंगे, ये हो गया 1, ये तीनों को मिलाएंगे, ये हो गया दूसरा, दूसरे के अलावा बाकी बच गया अकेला इकलौता 1/3। सो 2 प्लस 1/3 बिल्कुल सही लिखा है मैंने, गलत नहीं लिखा है। दिमाग में मेरा अभी भी वो 1/2 चल रहा था, तो वही होगा। बिकॉज मैथमेटिक्स के एग्जाम में आप काफी सारे कैलकुलेशन करेंगे और यही सबसे ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। 1/3 के बजाय आप 1/2 सोचेंगे, 1/2 के बजाय आप 1/4 सोचेंगे। इस तरह की केयरलेस मिस्टेक, जो मैंने अभी केयरलेसनेस दिखाई, वो केयरलेसनेस आप मत दिखाइए। ओके, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, आप जानते होंगे फिर भी गलतियां हो जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ राइटिंग फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 एज मिक्स्ड नंबर्स। ओके, अभी ये ऐसे कैसे करेंगे? नाउ वी सॉ दैट 3/2 इज 1 प्लस 1/2, यहां तक तो समझ में आ गया। वी कैन राइट अदर फ्रैक्शंस इन अ सिमिलर वे। फॉर एग्जांपल 4/3 इज लाइक दिस, जैसे ये समझ में आ गया। ओके, now figure out the number of whole units in each of the following fractions. 8/3, 8/3 को कैसे करेंगे? 8/3 is equal to 2 plus 2/3। ओके, 2 plus 2/3, और उसके आगे कौन सा है? 11/5 का देखते हैं। now 11/5 is 2/5, 2/5, 2/5। इसको 1/5 करने की जरूरत नहीं है, 2/5 से कर सकते हैं। 2/5, 2/5, 2/5 को 1 2 3 4 5 एंड ये एक लौता है, बिकॉज उसके बाद एक ही है, तो इसको इन सभी 2 को प्लस करेंगे 5 बारी, 10 मिल जाता है, और वो 11वां, तो इसको आप 2 1/5 करके लिख सकते हैं। तीसरा कौन सा है? 9/4। 9/4 को कैसे करेंगे? 2/4, 2/4, 2/4, 2/4 प्लस 1/4, और इसको आप 2 1/4 करके लिख सकते हैं। सो ए मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर कंटेन्स वन होल नंबर, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 4 5 एटसेट्रा। कॉल द होल पार्ट, तो ये हो गया आपका होल पार्ट, और उसके बाद आपका ये फ्रैक्शन वाला आता है। सो 2 प्लस 1/4 करके लिखिएगा, दैट वुड बी बेटर। दैट इज लेस देन 1, कॉल द फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो हमेशा ही 1 से कम होगा, बिकॉज अगर 1 से ज्यादा होता तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर वो 1 से ज्यादा होता तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। दिस इज अनदर वे ऑफ क्रॉस चेकिंग। ओके, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ए मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन कंटेन्स अ होल नंबर, कॉल द होल पार्ट, ये तो बता दिया मैंने। थर्ड पे आते हैं, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यानी कि 9/2 इज 4 1/2। ओके, उस तरह से लिखना है। तो 9/2 को कैसे करेंगे? ये हो गया 4 1/2। 9/5 का क्या होगा? 1 4/5, बिकॉज इसका क्या होगा? यू कैन मेक इट 1, बिकॉज अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, एंड उसके बाद 4/5 ऑफ ए पार्ट, दिस इज ऑल्सो लेस देन 1। ओके, आप हमेशा 1/5 2/5 के कॉन्सेप्ट में मत सोचिए। जहां पर भी आपको ये होल नंबर किस तरह से आप बना पाए, उसको आप देख सकते हैं। 21/19, तो ये हो जाएगा 1, बिकॉज 21 व्हेन यू डिवाइड बाय 19 1 मिलेगा, बाकी बचा 2, सो 2/19। सो दैट्स हाउ यू ऑल्सो क्रॉस चेक। 47/9, तो ये हो गया 9 into 5 45, तो 5 आ गया,
बचे 2, सो 2/9। 12/11, तो यहां पर 1 प्लस 1/11। सो दैट्स हाउ दिस 6 एक और है। 19/6, 3, 6 into 3 18, 18 का मतलब एक बचा, 1/6। So can we write a mixed fraction as a regular fraction? Yes, I figured out a way to write a mixed number as a regular fraction. So when I have 3 plus 3/4, it means that I have 1 plus 1 plus 1 plus 3/4. And 1 क्या है? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Okay, so I get 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. ये हो गया 3 बारी, एंड इसमें 3 है, तो ये टोटल हो गया 15/4. So therefore 4 into 1/4 इतना होके 3 into 1/4 equals 15/4. तो इसमें जो नंबर्स हैं, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर्स एज फ्रैक्शंस। 3 1/4, इसको आप कैसे करेंगे? 3 1/4 would be 1 plus 1 plus 1 plus 1/4. Okay, so इसको आप 3 को और आप डिवाइड कीजिए। 1/4 4 टाइम्स, 1/4 4 टाइम्स, 1/4 4 टाइम्स प्लस 1/4, तो ये कितना हो गया? 4 4 4 12 प्लस 1 13, 13/4। तो क्रॉस चेक इफ यू हैव गॉट इट राइट, मल्टीप्लाई 3 into 4 plus 1, आपको मिल जाएगा 13/4। अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो 3 into 4/1, दैट इज ये 3 1/4 करके है ना, इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं? और यू हैव टू डू 3 1/4 है ना, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 into 4 प्लस 1 इक्वल्स 13, और ये नीचे का डिनोमिनेटर वही रहेगा 13/4, इन ऑर्डर टू क्रॉस चेक कि आपने सही आंसर आपको मिला है या नहीं। ओके, सेकेंड पे चलते हैं। 7 2/3। ओके, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ये हो गया 7 plus 2/3। नाउ इसको कैसे करेंगे? 3 बारी करेंगे। 1/3 के 3 पार्ट्स होंगे 1 में, तो उसको आप 7 टाइम्स करेंगे, एंड लास्ट में यू हैव 1/3 प्लस 1/3, ये 2/3 का। सो कितना हो गया? 21 प्लस 2 23/3। सिमिलरली 9 4/this, सिमिलरली आप कीजिए, आपको मिलेगा 85/9। और इसको क्रॉस चेक करने का क्या तरीका मैंने बताया? 9 into 9 81, 81 plus 4 85/9। इन ऑर्डर टू हमेशा क्रॉस चेक कीजिए कि आपको आंसर सही मिला या नहीं, ताकि आपके 100% गारंटी रहेगी कि मेरे को इसका 2 मार्क जरूर मिलेगा। सो दैट्स द वे टू क्रॉस चेक। सिमिलरली यहां पे भी आप कैसे करेंगे? 6 into 3 18, 18 plus 1 19/6। इसको इसी तरह से 1/6 के हिसाब से, 3 को 1/6 के हिसाब से कीजिए। कितने 1/6 होंगे उस हिसाब से करेंगे, तो देन यू विल बी एबल टू काउंट। सो 3 में कितने होंगे? 6 6 6, सो 6 plus 6 plus 6 18, और आखिरी बचा 1/6, सो टोटल हो गया 19/6। फोर्थ वाला 2 3/11, ये हो जाएगा आपका 25। ये सब आपके होमवर्क वाले हैं, मैंने आपको फाइनल आंसर बता दिया है। इसको पूरा लिखने की प्रैक्टिस आपको अपने नोटबुक में करनी पड़ेगी, बिकॉज जब तक आप पूरे स्टेप्स नहीं लिखेंगे, अगर आपने 1/3 एक का 1/3 1/3 1/3 प्लस करने के बाद 3 के बजाय 4 कर दिए या 2 कर दिए, तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो स्टेप्स को पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ, साफ हैंडराइटिंग के साथ लिखने की आदत डाल दीजिए। ओके, सिमिलरली 3 9/10 विल बी 39/10, यानी कि 1/10 विल बी 10 टाइम्स। ओके, 10 टाइम्स कितना हो गया? 3 है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हुआ? 30। और फिर ये 9/10 का कितना होगा? 9 बारी, 1/10 1/10 1/10 9 टाइम्स, सो 30 प्लस 9 विल बी 39/10। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ 7.5। छोटा था बिकॉज 7.6 काफी लंबा रहेगा। ओके, तो मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, और 7.6 और 7.7 एक साथ कर लेंगे। 7.7 छोटा सा है, एंड फिर उसके बाद 7.8 और 9 करेंगे। तो 7.6 में मिलता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, बिकॉज इससे आपको एक तरह से यू हैव गॉट इनटू द थिंग, और अब 7.6 आपके लिए इजी रहेगा। ओके, तो मिलते हैं 7.6 वाले वीडियो में। सब्सक्राइब बटन अभी दबा दो। टाटा।